हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं लॉगिन स्क्रीन का। और मैंने ये पेज व्यू बिल्डर पे थोड़ा सर्च किया गूगल पे कि ये क्यों काम नहीं कर रहा, तो मुझे एक गिटहब इशू मिला जहाँ पे मैंने पढ़ा कुछ कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग इज़ नॉट वर्किंग एनीमोर। इन भाई साहब को इन भैया को भी यही दिक्कत था, तो इन्होंने जो है हॉरिजॉन्टल लिस्ट को जब उन्होंने वर्क कराया तो ये वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने इसमें कुछ पढ़ा तो इनको पता चला कि माउस इज़ नॉट डिसेबल, ड्रैगिंग विथ माउस इज़ नॉट डिसेबल। ये एंड्रॉयड में बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन वही तो मैंने कहा कि मतलब फ्लटर वेब में काम क्यों नहीं कर रहा, एंड्रॉयड में तो करता है, इसलिए ये एरर है। इसके जगह हम लोग जो है स्लाइडर का यूज़ कर लेंगे, किसी भी पबडेव पैकेज का यूज़ कर लेंगे बाद में। तो चलिए अभी जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा राइट साइड बनाना। तो शुरू करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है तो वो कमेंट में दे सकता है, मैं उससे पिन कर दूंगा, जिससे कि यूज़र किसी पैकेज का यूज़ ना करे। मतलब आगे जो ये कोई भी वीडियो देखे तो कोई पैकेज का यूज़ ना करके उस सॉल्यूशन का यूज़ कर सकता है, क्योंकि मुझे इस सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता उतना, इसलिए अगर किसी यूज़र को या किसी व्यूअर को पता है तो वो बता सकता है कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग राइट साइड बनाने वाले हैं अपनी लॉगिन स्क्रीन का। तो यहाँ स्कैफोल्ड में हम लोग बैकग्राउंड इन मेन डॉट डार्ट में हम लोग आ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे। यहाँ पे स्कैफोल्ड सॉरी I am searching for the function theme data is there. I am searching here. So here theme data scaffold background color should be white, colors dot white. Okay, now it is white. Our background color is white. So now we can move further. Inside login screen, sign up screen, come to the screen and component, and inside login and sign up folder create a new component. Okay, component, okay, left side. Okay, here we will create a new file that we will write a name as a right side dot dart. Now inside this we will use a stateless widget same, and here the file of the class name of the class should be right side. Now stateless import material, and inside container we will use single child scroll view, and physics should be bouncing scroll physics. Sorry, physics should be const bouncing scroll physics. Now child column, okay, we will use center because we want this content in the center. Here it is in a center, so we want this content in a center, so we will use center. And inside center हम लोग चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और चाइल्ड के अंदर हम लोग कॉलम का यूज करेंगे। ओके, कॉलम का यूज करने के बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, लॉग इन टू कंटिन्यू and hi you need to log in to continue. Okay, so column children text login to continue. Okay, extra bracket, and then hi you need to log in. Hi, you need to log into continue. Okay,
we need inside login we will call this right side widget, and const should be right here. okay, राइट साइड में जो हमारा अब कुछ दिखना चाहिए कंटेंट, yeah, it is looking. And now give const sized box, that is a space, and height should be around 16.0, sorry, off. Now we need a row widget, children, and then we need a container, and inside container we need a child, or inside child then we need a row, that is children, because we want to build this widget and this also. So this, we will build this video, हिंदी में बोलना है ना। इसके बाद हम लोग ये बनाएंगे, ये जो हमारा जो हेल्प का बटन है इस विडजेट के बाद बनाएंगे। तो पहले हम लोग इस विडजेट को बना लेते हैं। तो हमारा मैंने जो ये गूगल आइकन है, ये जो हमारा गूगल आइकन है, शायद मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है अपने एसेट फोल्डर में, या नो 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 नो, गूगल इज नॉट हियर, सो लेट्स एक्सपोर्ट इट। तो हमारा गूगल का जो डॉक्यूमेंट में मैंने गूगल का शायद सेव किया होगा, अगर नहीं मिल रहा है तो चलिए पिछान से कर लेते हैं। ये आइकन्स 8 का ऐप है पिछान, ये यहाँ पे मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आप सिर्फ PICHON लिखेंगे, आपको वो मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर कर कोई भी आइकन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गूगल का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं गूगल को सेव करूँगा। सेव कर लिया। अब जो है मुझे यहाँ फोल्डर में जाना है और गूगल को सर्च कॉपी कर कर ये SVG के अंदर रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि आप बेसिक्स का यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर एसेट के अंदर फाइल डालने आता होगा तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं फ्लटर में, और इसे pubspec.yaml में डालना भी सब नॉर्मल है, ये आपको आना चाहिए। और ये मैं नहीं बताने वाला कि आप pubspec.yaml में कैसे अपने एसेट को ऐड करेंगे, और यहाँ एसेट फोल्डर बनाना, ये सब भी। सो आई थिंक वी आर गेटिंग एरर, सो लेट्स चेक। Thus we are getting error? No, we are not. I think we are getting, yeah, we are, no, we are not getting any error. Okay, inside row अब हमारे पास जो SVG फाइल है, जो भी गूगल का SVG है, तो इससे लोड करने के लिए हम लोग एक और डिपेंडेंसी दैट इज Flutter SVG का यूज़ करेंगे। SVG का यूज़ करेंगे। चलिए इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, हमारे पास Flutter SVG आ चुका है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, कुछ समय के लिए रुकना सही होगा शायद,
क्योंकि अभी ये वर्क तो करने वाला नहीं जब तक यहाँ कंप्लीट ना हो जाए। हाँ, अब कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग काम कर सकते हैं। तो हमारा होगा SVG पिक्चर, नहीं आया क्या, या आ गया। डॉट एसेट से हम लोग लोड कर रहे हैं, तो हमारा एसेट का लोकेशन है assets.svg/google.svg। ओके, तो हमारा यहाँ पर लोड हो गया इमेज। अब हमें एक एरर आ सकता है क्योंकि हमने ऐप रनिंग में ही जो है ऐड करने की कोशिश की है। शायद हमारे एरर आज इंपोर्ट किया है, जैसे कि SVG, गूगल का SVG हमने ऐप रनिंग में ही इंपोर्ट किया है, तो शायद हमें एक एरर आ सकता है। चलिए देखते हैं एरर आया कि नहीं, या एरर आ चुका है अनएबल टू लोड एसेट। सो हमें इस ऐप को बंद करना होगा और फिर से रीस्टार्ट करना होगा। ओके, वी आर रीस्टार्टिंग। तो उसके बाद आगे का काम हम लोग कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट साइज बॉक्स का यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे स्पेसिंग दूंगा 16.2 का। उसके बाद जो है फिर मैं टेक्स्ट का यूज़ करूँगा, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ गूगल। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है हमारा। अब जो है मैं यहाँ डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस का यूज़ करूँगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर, एंड सर्क्यूलर शुड बी 16.2, एंड इनसाइड we will use color should be theme dot of dot divider color। ओके, और मैं यहाँ पर जो है डिवाइडर का डिफ़ॉल्ट कलर हटाना चाहूँगा क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं अपना कलर डालना चाहूँगा, डिवाइडर कलर 0xFF F2। ये मैं मटेरियल ऐप के में कर रहा हूँ, विजेट के अंदर कर रहा हूँ, जो कि मेन डायरेक्टरी के अंदर है, मेन फोल्डर, मेन क्लास के अंदर। यहाँ कॉन्स का यूज़ कर लेता हूँ, हो गया। अब शायद हमें दिखना चाहिए हमारा गूगल का SVG। मैं इसे बंद कर लेता हूँ। ओके, रीलोड हो चुका है, या हमारा गूगल का SVG भी दिखने लगा। तो मेरा डिवाइडर का काम हो गया। अब जो है मैं यहाँ सेव करूँगा और राइट साइड में आ जाऊँगा। राइट साइड में आने के बाद जो है हमारा रीलोड हो रहा है, ये कंटिन्यू विथ गूगल मैंने लिख लिया, कंटिन्यू विथ गूगल। अब जो है मैं यहाँ पैडिंग दूंगा, पैडिंग के अंदर कॉन्स्ट एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टल शुड बी 16.2 एंड वर्टिकल शुड बी 8.0। ओके, लेट्स सेव। बहुत बड़ा दिखने लगा ना, तो इसे थोड़ा सा जो है हम चेंज कर सकते हैं हाइट का यूज़ कर कर। गूगल के हाइट को थोड़ा कम कर दे तो अच्छा दिखेगा। 24 दे देता हूँ मैं, 24 पिक्सल। 24 पिक्सल देने के बाद हाँ, अब कुछ अच्छा दिख रहा है, लुकिंग बेटर। और हाँ, विड्थ जो मैंने जो गूगल और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस दिया वो 16 था, तो ये ठीक हो जाएगा। ये जब ये एक्सपैंड होगा ना तो ये ठीक लगना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से ये ठीक हो जाएगा। सो हमें हाइट को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ये 32 कर लेता हूँ मैं, या 32 इज राइट और नॉट। ओके 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 32 ठीक रहेगा, हाँ 32 ठीक रहेगा। अब हमें करना क्या है, अब हम लोग स्पेसर का यूज़ करेंगे, यहाँ स्पेसर का यूज़ करेंगे।
स्पेसर का यूज़ करने के बाद फिर से हम लोग इस कंटेनर को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लेकिन इस बार हमारे पास रो विडजेट नहीं होगा, इस बार हमारे पास होगा आइकन विडजेट। तो यहाँ हम लोग आइकन विडजेट का यूज़ करेंगे। आइकन स्टार्ट हेल्प, आउटलाइन, ओके। रिलोड कर लेते हैं और देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है अभी। या लुकिंग बेटर। और हाँ, हमें जो है पैडिंग को जो है थोड़ा सा जो है अच्छा से, आई थिंक हमें जो, या एक सेकेंड, हमें यहाँ सिमेट्रिक का यूज़ नहीं करना होगा। यहाँ सिमेट्रिक का यूज़ ना कर हम लोग हॉरिजॉन्टल भी एड दे देंगे, तब ये कुछ अच्छा दिखेगा। या लुकिंग बेटर। लेकिन ये जो है बहुत एंड में आ रहा है, तो इसे हमें सही करना होगा। तो आई थिंक ये सही हो सकता है अगर हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ कर लें। मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ /2 /into कर लेता हूँ, into 0.5 करेंगे तो आधा हो जाएगा, विड्थ आधा हो जाएगा, स्क्रीन के पूरे विड्थ का आधा हो जाएगा। तो 5 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका कितना, इसका आधा चाहिए, इस हाफ स्क्रीन का आधा चाहिए मुझे। तो इस हाफ स्क्रीन के आधे को करने के लिए हम 0.25 का यूज़ कर लेंगे। ओके, सॉरी आई यूज्ड हियर। सो यहाँ से मुझे हटाना होगा इसको, और जो है फैक्टर का यूज़ करना होगा, विड्थ फैक्टर का 0.25। No, it's not working. So inside here center we will use a container and alignment should be center. Both are same, alignment dot center, and width should be here like this. Save. Okay, double comma. Let's save and see. It is not working. Width. Okay, यार, cross axis alignment center. Okay, and here same we are using row, and here row में हमें यूज़ करना होगा main axis alignment center. Width is not working. I have to see this, why it is not working. मेन एक्सेस साइज मिनिमम हो सकता है क्या? साइज डॉट min. No, it is not working still. Okay, what we need to do, container, and inside container we are giving the width 0.25 and column center. Okay, I understood why it is giving an error. Yes,
Now you can see that I caught the error perfectly. So the error was in the spacer. So const is how we size the box. Width 16 point, yeah, I think 24.2 is right. Okay, और हाँ यहाँ पे हमें जो है 4 यूज कर लेना चाहिए, 0.4. कंटिन्यू विथ गूगल एंड विथ यहाँ हमें विथ का यूज करेंगे. विथ जो होगा ओके 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 फ्लेक्स का यूज कर लेते हैं. चिल्ड्रन की जगह यहाँ पे हम लोग इसे रैप विथ विजेट करेंगे और एक्सपैंडेड का यूज कर एक्सपैंडेड का यूज करके फ्लेक्स प्रॉपर्टी को 1 कर लेंगे. और 1 नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है वो, तो उससे दिक्कत नहीं होगा. सो हमें 1 शायद हमें एक्सपैंडेड को हटाना ही पड़ेगा. रिमूव दिस विजेट और यहाँ कंटेनर को अगर हम विड्थ को इक्वल कर लें, सबसे पहला चीज़ जो हमें है यहाँ पर चेक करना होगा, कलर करके कलर्स डॉट ब्लैक कर लेते हैं कि विड्थ कितना आ रहा है, कितना ले रहा है, ये हमें चेक करना होगा. उसके हिसाब से हमें सेटिंग करनी होगी. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये फुल विड्थ ले रहा है. इस फुल विड्थ को बचाना होगा हमें. तो फुल विड्थ को करने के लिए 0.25 अगर देता हूँ तो कितना लेता है देखने दीजिए. सेम ले रहा है ना. ओके, अगर हम फिर से इसे कंटेनर के या साइज्ड बॉक्स के अंदर डालकर विड्थ दे तो क्या होता है. कंटेनर कलर शुड बी वाइट. यहाँ पर वाइट देकर देखते हैं. या अब लुक अच्छा आ रहा है. ओके, तो हमें जो है कंटेनर के अंदर कंटेनर का यूज़ करना होगा. तो यहाँ पे हम लोग 4 का यूज़ करेंगे. हाँ, ठीक लग रहा है. या इट इज़ लुकिंग बेटर. तो जो है ये हमारा कलर को हटाना होगा, अलाइनमेंट को भी हटाना होगा, विड्थ को भी हटाना होगा और जो है हमें यहाँ कलर को भी हटाना होगा. यहाँ साइज्ड बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं. साइज्ड बॉक्स. ओके, हाँ, अब जो है हमें यहाँ एक्सपैंडेड हम लोग यूज़ कर सकते हैं. रैप विथ विजेट expanded. Save and see. No, it's not working. I think we need to give the width double dot infinity. Okay, same, it is not working. Container should work like this. Oh. colors dot amber. I am just checking, कुछ चेक करना होगा हमें. विड्थ क्या होगा हमारा. अगर हम लोग पैडिंग प्रोवाइड करा दें
तो क्या होना चाहिए, पैडिंग प्रोवाइड करा के भी हो सकता है, फालतू का लफड़ा क्यों लेना यार। एज इनसेट्स डॉट सिमेट्रिक, वैसे ही पैडिंग प्रोवाइड कराना ही है 48.2। नो we need to increase 64.2। yeah, good। remove this widget और इसे भी हटा लेते हैं। इसके जगह हम लोग पैडिंग का यूज़ करेंगे और यहाँ पैडिंग में इस बार जो होगा हम 24 का यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टली। अभी कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन एट द एंड जो होगा साइन अप का वो सही होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। इंस्पेक्ट, we are getting error, but when we make a responsive file then we will remove all these error, so don't hesitate or switch out the video. We will solve this all error in upcoming sessions, so just wait। and here I think it is getting a wider space, so we need to decrease it with smaller space। हमें इसे छोटे स्पेस के साथ रिप्लेस करना अच्छा लगेगा शायद, या लुकिंग बेटर। तो हमारा यहाँ तक का कार्य हो चुका है, अब हमें इस कार्य पे भी ध्यान देना है। तो हमारा अगला कार्य ईमेल का टेक्स्ट फील्ड बनाना, फिर पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड बनाना और फिर उसके बाद कंटिन्यू बटन का यूज़ करना। ओके, तो हम इस कॉन्स्ट साइज्ड बॉक्स को कॉपी करते हैं और जस्ट रो के नीचे जहाँ पे कॉलम का यूज़ हुआ यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जो हमारा होगा टेक्स्ट फील्ड विडजेट का यूज़ करना, आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड का यूज़ करते हैं, डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, इनसाइड इनपुट डेकोरेशन हम लोग को यूज़ करना होगा बॉर्डर, आउटलाइंड इनपुट बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, 16.2 का सर्कुलर रेडियस होना चाहिए। और हमारा जो रिफ्रेश जो ओके हमारा बॉर्डर रेडियस इनपुट डेकोरेशन हो गया। हिंट में हमारा ये लेबल होगा हमारा @ example.com। ये हमें टेक्स्ट विजेट के अंदर लिखना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एक विजेट बनाएंगे टेक्स्ट, उसके अंदर @example.com लिख देंगे। हमारा यहाँ पे पूरा काम हो चुका। रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे, ठीक है, लुकिंग बेटर। और हमें थोड़ा सा रेडियस को बढ़ाना होगा क्योंकि वहाँ हमारा जो XD फाइल है वहाँ पे रेडियस पूरा सर्कुलर है, तो हमें इसे सर्कुलर करना होगा। हाँ, अब सही लग रहा है हमें। और इसी के जस्ट नीचे हमें जो है एक और टेक्स्ट फील्ड बनाना है और उस टेक्स्ट फील्ड में हम लोग पासवर्ड का यूज़ करेंगे, पासवर्ड। ओके, तो हमारा पासवर्ड भी हो गया। हमें थोड़ा सा जो है स्पेसिंग चाहिए, तो इस साइज बॉक्स का यूज़ कर 16 स्पेसिंग प्रोवाइड करा देंगे, शायद 24 सही रहेगा, 24 स्पेसिंग प्रोवाइड कराएंगे। पासवर्ड और ईमेल हो गया हमारा डन। नेक्स्ट थिंग है हमें करना फॉरगॉट पासवर्ड और आई डोंट हैव अकाउंट का एक बटन बनाना है। तो चलिए इससे भी कंप्लीट कर ही लेते हैं।
text, forgot password और स्पेसर का, और जो है हमें इस विडजेट को रो के अंदर रैप करना होगा क्योंकि हमें एक रो में ये दोनों टेक्स्ट चाहिए होंगे। दूसरा हमारा होगा कॉन्स्ट, स्पेसर का यूज़ करूँगा मैं यहाँ, स्पेसर, और फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट का यूज़ कर हमारा होगा आई डोंट हैव एन अकाउंट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश कर देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, अब ये सही है। इसके जस्ट नीचे हमें यहाँ कॉन्स्ट का यूज़ कर लेना चाहिए, कॉन्स्ट। अब जस्ट हमें थोड़ा स्पेस देकर कंटिन्यू बटन बनाना है, तो हमें इस विजेट का साइज बॉक्स का यूज़ कर लिया और कंटेनर के अंदर जो है हमने इस कंटेनर को हम लोग कॉपी कर दिया जिसमें हम लोग ने गूगल बनाया था। ओके, तो यहाँ कंटेनर को कॉपी किया हमने। कंटेनर को कॉपी करने के बाद जस्ट कॉलम के नीचे, साइज बॉक्स के नीचे कॉलम के यहाँ पे हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे और रो की जगह हम लोग टेक्स्ट विजेट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू, टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा सेंटर, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, और जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा प्राइमरी कलर, डार्क। ओके, चलिए देखिए कैसा दिख रहा है हमें। ठीक है, कंटिन्यू सही है। ये जो विड्थ, हमें यहाँ विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए डबल डॉट इन्फिनिटी करना होगा जिससे कि ये पूरा स्क्रीन का विड्थ ले लें, मतलब कि कंटेनर का विड्थ ले लें। ओके, ये सही है यहाँ पर। फिर हमें जो है पैडिंग को थोड़ा बढ़ाना होगा, 16 करना होगा वर्टिकली। हाँ, लुकिंग गुड। और बॉर्डर रेडियस को भी हमें बढ़ाकर 24 करना होगा, या लुकिंग बेटर। अब जो है हमें यहाँ स्टाइल का यूज़ करते हुए काम करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर स्टाइल का यूज़ करेंगे, थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बटन मर्ज डॉट मर्ज कॉन्स्ट टेक्स्ट स्टाइल font weight, F should be capital, font weight dot bold, and our color should be white. Okay, let's see how it looks. Okay, it is looking better. Now another thing, we accept. We need to make this we accept. So let's make it we accept. Okay, vertical padding should be 12 because it is looking more wider. Now it's looking perfect. Now give a space, and inside this we will use a column, children, and text we accept. And now we will use row, children, and we will use SVG picture asset,
for loading from asset, SVG asset. And first one is MasterCard. I am grabbing it from here. You can download it from Pichon. MasterCard, आप इसे पिचॉन से डाउनलोड कर सकते हैं. SVG. फिर से हमें इस चीज़ को कॉपी करना है और हमें 4 बार पेस्ट कर देना है. और इस जगह पे हमें कॉन्स्ट का यूज़ करते हुए साइज देना होगा. साइज्ड बॉक्स width should be 16.2 और 12.2 is better. कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं. कॉपी पेस्ट. एंड नेक्स्ट वी विल यूज इज UPI, PayPal, UPI, PayPal one. I am grabbing it from here. You can download it. Apple Pay and another is Visa. Okay, and next is Google Pay. Google Pay. Okay, save and see. एरर आ रहा है, क्या देखना चाहिए हमें. अनएबल टू लोड. ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने लोकेशन गलत दे दिया. मुझे पूरा लोकेशन देना चाहिए था. तो पूरा लोकेशन है फाइल का assets/svg svg/play. ओके, सेव करते हैं. सेव कर लिया हमने. अब देखना चाहिए व्हाट इज दिस. PayPal and next is Visa. No, next is Google Pay. Google Pay is not working fine. The SVG image is not better, so we'll remove Google Pay and save. Now we need to provide the height of the icons. So height should be 16.2 and यहाँ पर कॉमा छूट चुका है, कॉमा लगा देना चाहिए. थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए हमें. हाइट बढ़ाकर हमें 30 कर देना चाहिए. या लुकिंग बेटर. और क्या करना चाहिए हमें. UPI हो गया. या हमें जो है यहाँ पर इसे सेंटर में लाना है, तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट को हमें सेंटर करना होगा. मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं. या और हाँ, हमें जो है रो यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पे हमें स्पेस देना होगा टेक्स्ट और हमारे आइकन के बीच में. तो हम लोग यहाँ साइज बॉक्स का यूज़ कर लेंगे. 16.2 का स्पेस दे दूँगा और यहाँ कॉमा लगा देना भूलना नहीं. ओके, इट इज़ लुकिंग बेटर. एंड सो extract widget, we accept, name it we accept and give const. So it is looking fine.
तो हमें अब गूगल पे का इमेज डाउनलोड करना होगा। तो गूगल पे SVG आइकन, गूगल पे SVG आइकन एंड वीज़ा इज़ नॉट लोडिंग ना। So visa is not loading because it is visa 2. So visa 2 hit save. So visa is not loading and Google Pay logo is looking smaller. तो Google Pay logo को के साइज को ही बढ़ा लेते हैं, 48 कर लेते हैं, सही लगेगा। या सॉरी, एप्पल पे लोगो। Now Apple Pay is looking better, so it's time to search for a Google Pay. तो Google Pay के SVG आइकन को कहाँ से डाउनलोड किया जाए? आइकन्स 8 में है, आइकन्स 8 Google Pay का नया आइकन नहीं है, पुराना आइकन है Google Pay का, नया आइकन शायद नहीं है। तो हमें नया आइकन चाहिए ना, तो बैक जाऊंगा, आइकन्स आउट में देखूंगा, ये भी सही लग रहा है, इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। फ्री विथ एट्रीब्यूशन, डाउनलोड आइकन में मुझे SVG चाहिए। बे यार SVG दे दे, गूगल से साइन अप करवा के रहेगा। फ्री विथ एट्रीब्यूशन, download SVG, okay, show in folder and copy this file, copy this file and here we will paste it. We will in File Explorer, inside Asset, SVG, paste here. Yeah, delete this previous file because it is not working. Pay. Now see whether it works. So here Google Pay, okay, reveal in File Explorer and Google Pay, reload. Why it is not working यार? I think we need to restart. So restart. Restart the app. अभी हमारा जो लुक है वो कुछ इस तरह नहीं दिख रहा जैसा कि हमने XD में बनाया था। फॉन्ट भी कुछ अलग है, इसमें फॉन्ट भी कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमारा जो अभी जो बनाया हमने करेंटली वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका स्टाइलिंग कर लेंगे, अगले वीडियो में स्टाइलिंग कर लेंगे और जो है हमारा लुक जो है सेम इस तरह कर देंगे। सो अभी तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस लेआउट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है इस थीमिंग कर अच्छे से अपने जो लुक है हमारा वेबसाइट, ये हमारा ई-कॉमर्स ऐप का, उससे इन्हांस करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट थीम विडजेट का भी यूज़ करेंगे और हम लोग डार्क थीम विडजेट का भी यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा जो है वो वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, तो देखना पड़ेगा। और हाँ, हम लोग जो फ़ॉन्ट का भी यूज़ करेंगे, उस फ़ॉन्ट का नाम है प्रोडक्ट सैंस फ़ॉन्ट, गूगल का फ़ॉन्ट है वो। तो अगर आपको उसे डाउनलोड करना है तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट सैंस फ़ॉन्ट फैमिली और फर्स्ट लिंक बी फ़ॉन्ट से उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लें।
हमारा ऐप खुल चुका है। यहाँ से आप प्रोडक्ट सैंस फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा डाउनलोड बटन, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और एसेट फोल्डर के अंदर जो है फॉन्ट डायरेक्टरी के अंदर, जो कि हम लोग उस दिन कल जो अगले वाले वीडियो में जो डालेंगे, हम लोग जो फॉन्ट इंटीग्रेट करेंगे उस समय दिखाया जाएगा, उस समय जो है क्लियर कर लेंगे। ओके, लेकिन आप लोग फॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे, फॉन्ट ज़रूर डाउनलोड कर लें यहाँ से, और फिर उसे जो है हम लोग अगले वीडियो में इंपोर्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो हम लोग थीमिंग पे काम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जस्ट वेट, नाउ इट इज़ वर्किंग, गूगल पे इज़ नाउ here. So this is our login screen will look like. So अगले वीडियो में हम लोग जो है, हाँ, हमें जो यहाँ पर जो अभी जो मैं इंटर कर रहा हूँ तो हमारे पासवर्ड दिख रहा है, तो इसे भी हमें हाइड करना चाहिए। तो हाइड करने के लिए जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम लोग अब सिक्योर टेक्स्ट में ट्रू कर देंगे। ओके, ट्रू करने के बाद जो है हमारा पासवर्ड पूरी तरह काम करने लगेगा। ओके, और यहाँ हमें शायद आइकन बटन भी डालना चाहिए, आई बटन फॉर शोइंग द पासवर्ड। तो चलिए डाल ही लेते हैं। सो हमारा जो होगा, ओके, सफिक्स आइकन, सफिक्स प्रीफिक्स, हाँ हमें सफिक्स का यूज़ करना होगा। सफिक्स डेकोरेशन के इनसाइड, डेकोरेशन में हम लोग सफिक्स आइकन का यूज़ करेंगे। आइकन्स डॉट आई रिमूव रेड आई आउटलाइन, सही रहेगा ना। शो पासवर्ड आ जाना चाहिए। ओके, ठीक है। और इसे हमें इस पे क्लिक लिसनर लगाना है, तो हम लोग रैप विथ विडजेट करेंगे और यहाँ इंक वेल विडजेट का यूज़ करेंगे। और इंक वेल विडजेट के अंदर जो है हमारा ऑन टैप होगा, ऑन टैप में हम लोग जो फंक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, ठीक है, नाउ इट इज़ वर्किंग। और जो अभी जो है हम देख पा रहे हैं कि ये जो है बहुत ज़्यादा सटा हुआ है टेक्स्ट फील्ड से, तो हम इससे भी सही करना चाहिए हमें लगता है। तो इसे भी सही करने के लिए पैडिंग का यूज़ कर लेंगे, और ऑल 8 ठीक रहेगा, सही है। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की हमें ज़रूरत है नहीं, सही है। ओके, पैडिंग से नहीं हुआ काम, कोई बात नहीं, पैडिंग से अब होगा, नहीं हुआ तो रिमूव कर लेंगे यहाँ से। और ओके, स्विच कर लेते हैं ना। स्विच करने के लिए शायद स्वैप विथ पेरेंट कर सकते हैं ना, हाँ सही है। स्वैप विथ पेरेंट, एंड एक और चीज़ हम लोग शायद कर सकते थे, शायद मैंने जहाँ तक सोचा है, आई थिंक वी कैन यूज पैडिंग। पैडिंग, ओके, टाइप करके देख लेते हैं। स्क्रॉल पैडिंग, नो 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 नो, एंड डेकोरेशन में पैडिंग है, कंटेंट पैडिंग, कॉन्स्ट edge insets dot symmetric 16.2. okay, horizontal वर्टिकली कितना देना चाहिए हमें, वो मैं देखता हूँ अभी। नो, इट इज़ नॉट वर्किंग, कंटेंट पैडिंग इज़ नॉट वर्किंग। तो हमें यहाँ पर जो है पैडिंग का ही यूज़ करना होगा।
ऑल की जगह ओनली कर लेते हैं, राइट से कर लेते हैं, 16 का पैडिंग दिया हमने, या यहाँ पे हमें स्वैप विथ पेरेंट करना होगा और रिफ्रेश करना होगा। ओके, अब जो है हमें बॉर्डर रेडियस करना होगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास हार्ड रेंज आ रहा है क्लिक करने पे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर 16.0, ठीक है। और जो है हमें पैडिंग ऑल करना होगा, शायद ऑल कर लेता हूँ, ऑल में 16 सही रहेगा, या looking perfect. So this is our layout. और हाँ, थोड़ा सा और हमें इसमें काम करना होगा, इसके हाइट को थोड़ा बढ़ाना होगा, मतलब इस हाइट को जो है हमें बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए हमने जो गूगल का यूज़ किया था साइमेट्रिक, वर्टिकल में हमें 16 कर देते हैं, अच्छा लगेगा। नो, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। ओके, 12 सही होगा। Okay, I am getting error. Where it is? Paused on exception. Where is the exception? See the exception. Catch contain not true. It is nothing fancy, so you can ignore this. ओके, सो दिस इज़ आवर लेआउट। और हाँ, हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है करना होगा। यहाँ पे करने के लिए भी हमें 12 का यूज़ करना होगा। ऑल सिमेट्रिक की जगह हमें ऑल कर लेते हैं, डॉट ऑल 12.2। ओके, या लुकिंग फाइन। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है थोड़ा थीमिंग करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे, और जो है अपने जो बैकग्राउंड, अपने जो मतलब वो क्या कहते हैं, स्टाइलिंग, हमारा जो स्टाइल लुक है थोड़ा सा और इन्हांस करेंगे। सो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।